ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवशा कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही टाइम पे ज्वाइन किया है। कल जो हमने पढ़ा था आप लोगों ने सुना था वो? हरे कृष्णा। तो कल हमने जो क्लास ली थी वो आपने पढ़ी थी सबने? ओके, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बस गिव मी 1 मिनट ओनली। यस, वॉइस नहीं आ रही, अभी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्मयोग चैप्टर है, श्लोका नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही डीप है इसके अंदर नॉलेज। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने रहोगे। तो भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि विष्णु के लिए तुम्हें यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। और वास्तव में यज्ञ कौन है? यज्ञ भगवान विष्णु ही है। भगवान कहते हैं ना, मैं समस्त यज्ञों में यज्ञ हूँ, तो यज्ञ भी भगवान ही है। और भगवान बोल रहे हैं अगर तुम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके नहीं करोगे तो उनमें बंध जाओगे तो फिर तुम उसमें बंधने के बाद तुम मोह में चले जाओगे। तो कह रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है और सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। और जो भी हम कर्म करते हैं वो सारे कर्म भगवान को समर्पित है। और सारे कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करें तो फिर वो सक्सेसफुल होंगे। और एक और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि यहाँ पे कि हमें मनुष्य को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन के कारण हो सकता है। अगर हम नॉर्मल कोई भी कर्म करेंगे तो हम उसमें बंध सकते हैं, है ना। हमारी उनसे अटैचमेंट हो सकती है, आसक्ति हो सकती है, हम अपने आप को उससे निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब हम हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करेंगे तो हम उसमें बंधेंगे नहीं, हम उस कर्म में घिरेंगे नहीं, हम उससे कर्म करते हुए भी उसकी आसक्ति में नहीं रहेंगे, बल्कि बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। क्योंकि कर्म कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर हम इस संसार के माध्यम से कर्म करेंगे तो वो कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कैसा है। लेकिन जब हम उस कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को समर्पित करके करेंगे तो फिर वो कर्म का अच्छा फल बुरा फल हमारे ऊपर नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें फिर भगवान संभाल लेते हैं, भगवान झेल लेते हैं। जब हम भगवान के ऊपर उसको छोड़ देते हैं और बस अपना कर्म अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं तो फिर हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती और ना हम उसमें फिर फंसते हैं। और बोलते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वही वास्तव में कृष्ण भावना भावित कहलाता है। और कोई ऐसा कर्म करता है तो वो सदा के लिए उस प्रकार से मुक्ति की दिशा में भी चला जाता है, क्योंकि फिर वो बंध नहीं पाता तो मुक्त रहता है।
और जब व्यक्ति मुक्त रहेगा, मुक्त रहकर कर्म करेगा तो हमेशा प्रसन्न आत्मा रहेगा, है ना? हम दुःख का कारण कब होता है हमारा? जब हम चीज़ों से बंध जाते हैं, हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो वही चीज़ें हमारी दुःख का कारण बन जाती है। लेकिन जब हम हर प्रकार से चीज़ों से परे रहेंगे, मुक्त रहेंगे, तो हम फिर मोह में नहीं आएँगे और कोई भी चीज़ हमारे दुःख का कारण नहीं बनेगी। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी कि ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य के देवताओं की स्तुतियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी हो, क्योंकि इसे करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने से तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। मतलब जब सृष्टि का निर्माण हुआ, स्टार्टिंग में भी यज्ञ किया गया, है ना? कर्म किया गया, यज्ञ किए गए, कर्म किए गए, वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर्म किए गए, क्यों? क्योंकि जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो फिर तुम सुखपूर्वक रहोगे, उनसे आसक्त नहीं हो पाओगे। सॉरी, वही चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई होती है कि हमें कार्य करने हैं, हमें कर्म करना है, कार्य करने हैं, लेकिन सब भगवान को समर्पित करने हैं। बार बार हर श्लोक में एक ही बात प्रधानता दे रही है कर्म के लिए कि हमें कर्म करना है, लेकिन वो भगवान को समर्पित करके करना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को अगर हम भुला देते हैं तो फिर क्या करते हैं? सिंपल सी बात है कि इस सृष्टि में सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, हर कोई प्रकृति के द्वारा बंधे हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर कोई इन तीनों में बंधा हुआ है, हर कोई इनमें फंसा हुआ है, हर कोई इनसे जूझ रहा है। अगर हम फिर भी भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं भगवान को, फिर हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हम फंसते चले जाते हैं माया में। क्या है ये संसार? माया। ये माया का जाल यहाँ पे बंधा हुआ है। जब हम कोई जाल बिछाते हैं एक समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए, तो सारी मछली उस जाल में फंसकर आ जाती है, लेकिन जो उस जाल से दूर रहती है वो बच जाती है। उसी प्रकार हम हैं। अगर हम माया में हैं और हमारे सेंटर भगवान नहीं है, हाँ, तो हम क्या करते हैं? हम उस माया में फंस जाते हैं, उस जाल रूपी माया में फंस जाते हैं और फिर माया के चंगुल में आ जाते हैं उस जाल में फंस के। लेकिन यदि हम उस जाल से दूर रहते हैं, उस माया के जाल से दूर रहते हैं और भगवान को समर्पित करे रखते हैं अपने आप को, तो फिर हम उस जाल में नहीं फंस पाते। फिर हम आराम से एकदम उसी संसार में रह के, जैसे उसी समुद्र में रहकर कुछ मछलियाँ एकदम स्वतंत्रता के साथ घूम रही हैं, लेकिन कुछ जाल में फंसकर किसी न किसी का खाना का माध्यम या अलग अलग प्रकार से फंस के वो अपनी जान की बलि दे चुकी है। लेकिन जो उस माया रूपी जाल से दूर रह जाता है, वही व्यक्ति इस संसार में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और एक सुखमय जीवन को जी पाता है। आगे भगवान बता रहे हैं कि भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना। वास्तव में व्यक्ति का कथन क्या है? नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि वेदों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, हर किसी के माध्यम से भगवान को समझना ही हमारा मेन प्रोसेस है ना? क्योंकि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, जिनके पास बुद्धि है, जो समझदार हैं, जो थोड़ा बहुत भी अपनी अकल का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को अपने जीवन को समर्पित करते हैं। जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी बुद्धि है अभी इस कलयुग में, और जो भगवान तक अभी तक पहुँचे नहीं है, मतलब अभी बुद्धि उनके अंदर प्रकट ही नहीं हुई है, वो अभी जानवरों वाली कॉन्शियसनेस के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन की कॉन्शियसनेस क्या है? इस उद्देश्य को जानना कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई आई एम हेयर, वट वॉज द रोल ऑफ माई इन दिस लाइफ, मेरा क्या रोल है इस लाइफ में, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है। जो इस पॉइंट तक पहुँच जाता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। जो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो वो भी कहाँ पर है? वो अभी तक सिर्फ कौन सी योनि में घूम रहा है? वो जानवरों की योनि में ही है एक तरीके से। लेकिन जो उससे ऊपर उठ गया है, जिसने ये जिज्ञासा कर ली है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि ये लाइफ तो लिमिटेड टाइम के लिए है, 70-80 साल, उसके बाद क्या, या उससे पहले क्या था। जो ये प्रश्न अपने मन में ले आता है, जो इन जिज्ञासाओं को करने लगता है, वो वास्तव में उसके अंदर ज्ञान का दीपक जलना शुरू हो जाता है और वो अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए शुरू हो जाता है। और जो अभी तक यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है वो मूर्ख है,
वो जानवरों की श्रेणी में ही है अभी तक, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। वो सिर्फ़ अभी एक जंजाल में, एक घेरे में, एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ है, अंधेरे में है, नहीं पता इसके बाहर क्या उजाला भी है। जैसे एक काल कोठरी में किसी को डाल दिया जाए, तो उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, अंधेरा ही अंधेरा। उसको लगेगा कि अरे संसार अंधेरा ही है, जन्म भी वहीं हुआ अंधेरे में ही, और अंधेरे में ही उसको 70-80 साल हो जाए, तो उसको पता नहीं है बाहर वास्तव में कितना उजाला है, कितना चमकदार जीवन है, लेकिन उसका जीवन तो कालकोठरी में है। उसी प्रकार जब तक ज्ञान का दीपक हृदय में नहीं जलता, तो हम उस कालकोठरी में जी रहे हैं, उसी के समान है। लेकिन उस कालकोठरी के बाहर कितनी सुंदर दुनिया है, कितना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर नेचर है, कितना कुछ भगवान ने दिया है। जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो हम जान पाते हैं कि वास्तव में क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ जानने के लिए। क्या जीवन सिर्फ खाने पीने सोने आहार निद्रा भय मैथुन के लिए है, या इससे अलग भी कुछ चीज़ है? जब हम ये जानते हैं तो हम वास्तव में एक सही ट्रैक पे चलने का, यानी कि मनुष्य जीवन के ट्रैक पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्यम सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। मतलब यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता, मतलब जो देवता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो देवताओं के लिए भी यज्ञ करते हैं, किसी प्रकार का कोई कुछ भी यज्ञ करता है, वास्तव में वो जो यज्ञ है, जो आहुति है, वो भगवान के मुख में ही जाती है, क्योंकि अग्नि भी स्वयं भगवान है ना। तो वो यज्ञ तो भगवान के मुख में ही जाता है। अगर कोई देवता के लिए भी यज्ञ करता है, किसी प्रकार का यज्ञ करता है, तो जाता तो भगवान को ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान तक ही जाता है। तो वही चीज़ भगवान बोल रहे हैं आगे कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। जो हर प्रकार के उपहारों को, यानी कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, हाँ, और भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो कौन हुए हम? चोर हुए। हम भगवान की संपत्ति भगवान से चुरा कर और खुद ही खा रहे हैं, और भगवान को नहीं दे रहे हैं, तो हम चोर हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब पहले बारिश वर्षा चाहिए होती थी गांव में सॉरी, जब वर्षा चाहिए होती थी तो बड़े बड़े महान यज्ञ किए जाते थे, उन यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, और फिर हमें वो वर्षा प्रदान करते थे। अभी क्या होता है? अभी ये सारी चीज़ें नहीं होती है इतना अच्छे तरीके से, इसीलिए इतनी ज़्यादा सूखा, महामारी, अलग अलग प्रकार की परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो सारी चीज़ें जो हैं पहले की तरह जो थी वो चीज़ें नहीं हो रही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सब भगवान की सृष्टि है, जैसा भगवान ने बनाया है उसको वैसे यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मछलियों को नहीं खाएंगे, हाँ, या फिर मुर्गियों को नहीं खाएंगे, अंडों को यूज़ नहीं करेंगे, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों भाई? कैसे ज़्यादा हो जाएंगे? इनको पैदावार भी तो किया जा रहा है खाने के लिए, उनसे उतना ज़्यादा लिया जा रहा है जितना उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम खुद उनको पैदा कर रहे हैं, खुद उनसे अपने यूज़ के लिए बड़े बड़े इस तरीके से फार्म खोल के उनको कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अगर उनको नहीं खाएंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे, मनुष्य से भी ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ अगर हम करते हैं तो फिर प्रकृति उस चीज़ का नतीजा हमें आगे दिखाएगी। तो लोग नॉन वेज खाने के लिए, अपनी जीभ को तुष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रमाण देते हैं, अलग अलग प्रकार की बात बनाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। कुछ नहीं बढ़ने वाला। भगवान ने बहुत सोच समझ के 84 लाख योनियाँ बनाई है, हर चीज़ बहुत सोच समझ के बनाई है। कुछ भी कम नहीं पड़ने वाला, ना कुछ ज़्यादा होने वाला, अगर हम प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चलने दें तो, अपनी मंद बुद्धि उसमें ना लगाए तो। लेकिन मनुष्य इतना ज़्यादा दुष्ट पापी हो गया है कि अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक, क्योंकि वो अभी बद्ध जीव है। उनको ज्ञान नहीं है कि उन्हें क्या करना है। वो सिर्फ एक अंधकार में, एक मोह के जीवन में, एक बेकार वाली मतलब सोच के साथ जी रहे हैं। पता नहीं है करना क्या है, बस एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, नहीं पता जीवन में क्या करना है। ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि उनको पाप नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी सज़ा नहीं मिलेगी, हर कोई सज़ा भोगेगा।
अभी नहीं तो कल भोगेगा, कल नहीं तो परसों भोगेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगला जन्म नहीं तो उससे अगला जन्म। सजा हर किसी को मिलनी है, कोई ऐसा नहीं है कि जो बिना सजा के मुक्त हो जाएगा। तो हर किसी का लेखा जोखा चलता रहता है। तो मनुष्य को अपनी जिभा के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को बहुत पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ना कि सिर्फ आहार निंद्रा भय मैथुन में लगे रहना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का पर्पस नहीं है। आगे भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव कौन है? वैष्णव है जो भगवान विष्णु, भगवान के भक्त हैं, जो अपना जीवन भगवान को समर्पित किए हुए हैं, जो 4 नियम का पालन कर रहे हैं, जो भगवान को कुछ भी खा रहे हैं तो भगवान को भोग लगा रहे हैं, एकादशी रख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो वैष्णव है। हरि बोल। तो जो ऐसे कार्य करें वो वैष्णव है, और जो भक्त होते हैं वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केट से सब्जी भी लेके आ रहे हैं, हम बना रहे हैं तो पहले भगवान ठाकुर जी को ऑफर कर रहे हैं, फिर हम उसको खा रहे हैं। और जब हम ठाकुर जी को पहले ऑफर कर देते हैं तो वो पाप रहित हो जाता है, उसके अंदर फिर कोई पाप नहीं बचता, वो प्रसाद बन जाता है। और जब उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा मन पवित्र होता है, और हम हर प्रकार से फिर अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में महसूस करते हैं जब हम भगवान को भोग लगाया हुआ भोग खाते हैं। और जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये भगवत गीता का बहुत सुंदर श्लोक। अगर कोई बोले कि हम भगवान को भोग लगे से यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं, यज्ञ संपन्न ना होने की वजह से वर्षा ढंग से नहीं होती है, वर्षा ढंग से ना होने की वजह से अन्न की महामारी रहती है। क्यों इतना महंगा अन्न है? क्योंकि सही से सारी चीज़ें नहीं चल रही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़, दैट मीन्स सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आना। यस माता जी, नेटवर्क इशू है थोड़ा, अभी रिजॉल्व हो गया है वो, कई बार ही हो जाता है नेटवर्क इशू। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग? तो आगे बता रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। और अन्न कहाँ से होता है? वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ करने से। और यज्ञ कैसे संपन्न होते हैं? मनुष्य के नियत कर्मों से। तो अभी जो नियत कर्म है वो पवित्र नहीं है, वो पवित्र नहीं है तो क्या यज्ञ अच्छे से नहीं होते, शुद्ध सामग्री नहीं है, यज्ञ सही से संपन्न नहीं होते। यज्ञ सही से संपन्न नहीं होते तो समय पे वर्षा नहीं होती, और जब वर्षा समय से नहीं होती तो क्या सही से अन्न पैदावार नहीं होता, जिसकी वजह से इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग सरवाइव करते जा रहे हैं। तो ये सारी गलतियाँ हमारी वजह से ही है, कोई और करने नहीं आया, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं जिसकी वजह से हर किसी को सरवाइव करना पड़ता है इस संसार में, अलग अलग तरीके की परेशानियों से। इन सब का कारण एकमात्र मनुष्य व्यक्ति ही है, और कोई भी कारण नहीं है। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी इसका कारण नहीं है, एकमात्र मनुष्य ही इस चीज़ का कारण है, अगर कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है तो। आगे भगवान बता रहे हैं कि वेदों में नियत कर्मों का विधान है, और वेद साक्षात श्री भगवान है। हमारे वेदों में नियत कर्मों को करने का निधान है, नियत कर्म हमें करने चाहिए, है ना। और वो कर्म हमें किसको सरेंडर करने चाहिए? भगवान को। दोबारा बोल रहे हैं, और वो सारे कर्म, वो जितने भी वेद है वो साक्षात भगवान है। वेदों में वर्णित है नियत कर्म करो, और वेद कौन है? भगवान। तो भगवान कुल मिलाकर हर जगह एक ही बात को बोल रहे हैं कि मैं भगवान को सेंटर रख के कार्य को करना चाहिए, अपने नियत कर्मों को करना चाहिए। और जो पर ब्रह्म है, श्री भगवान पर ब्रह्म, यानी कि पर ब्रह्म प्रकट हुए और सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों के सदा, मतलब भगवान हर प्रकार से हर चीज़ में स्थापित है। भगवान ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, समस्त वेदों में वेद भी भगवान है, यज्ञों के स्रोत भी भगवान है। हाँ, अगर सूर्य का देखा जाए तेज, वो तेज भी भगवान है। आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से उस श्लोक को डीप में। तो हर चीज़ के कारण जब भगवान है तो फिर हम क्यों अपने आप को कारण बनाते हैं? क्यों अपने आप को ज़्यादा हम बताते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा ऐसा, या हम कर रहे हैं, या हमने इस चीज़ को चेंज कर दिया। हम सिर्फ खराब करने वाले हैं, लेकिन भगवान हमेशा सुधारते रहते हैं। हम खराब करते रहते हैं, भगवान फिर सुधारते हैं।
हम फिर गलत करते हैं, भगवान फिर सिखाते हैं। तो हमें बार बार सीखना है, सीख कर उस गलती को रिपीट ना करना, वो वास्तव में एक अच्छा कार्य है। आगे भगवान बता रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा संस्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित रूप से पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। मतलब जो व्यक्ति वेदों के द्वारा जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में हमारे जीवन को जीने का तरीका मेंशन है, जो इस तरीके से अपने जीवन को व्यापन नहीं करता है, वो वास्तव में पाप में जीवन जीता है। वो कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता। हमें लग सकता है देखने में कि ये व्यक्ति तो इतना पापी है, इतना दुष्ट है, इतने गलत कार्य किए इसने, फिर इसका जीवन इतना खुश में कैसे है, फिर ये इतना सुखी कैसे है, हमें लग सकता है देखने में। लेकिन वास्तव में हो सकता है वो अभी हमें सुखी दिख रहा हो, लेकिन वो सदैव सुखी नहीं रहेगा, उसको वो भोगना पड़ेगा। आज सुखी दिख रहा है, कल सुखी नहीं रहेगा। उसका हृदय कितना अशांत है, उसके अंदर कितनी सारी परेशानियां हैं, वो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रसन्न तो एकमात्र कृष्ण भक्त ही रह सकता है, भगवान का भक्त ही प्रसन्न रह सकता है। बाकी कोई भी संसार में बिना भगवान को सेंटर बनाए, बिना भगवान की आराधना कराए, कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। आगे भगवान बता रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने ही में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कार्य कर्तव्य नहीं होता। मतलब कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ आनंद में है, जो अपनी आत्मा को सोच के कार्य कर रहा है, ये नहीं कर रहा कि शरीर के लेवल पे, उसे पता है कि शरीर टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, ये शरीर हमें गाड़ी रूप में मिला है, हमारे इंजन रूपी हमारी आत्मा को चलाने के लिए। तो हमें क्या करना है कि ये शरीर सिर्फ नॉर्मल है और यहाँ पे इसको चलाने वाली हमारी आत्मा है, और हमें उस आत्मा के ऊपर फोकस करना है कि भाई वो कैसे संतुष्ट होगी, वो कैसे खुश होगी। आत्मा प्रसन्न तो हम प्रसन्न, और आत्मा प्रसन्न कैसे? हरि की आराधना करके। आत्मा का रिलेशन है परमात्मा के साथ, और जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो आत्मा प्रसन्न रहती है ना। और जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं रहती तो फिर आत्मा दुखी रहती है, और बुरे बुरे कार्य में फिर जो है वो हमें अलग अलग प्रकार से परेशानियों में हमें लगाती रहती है, फिर हम अलग अलग प्रकार के दुख भोगते रहते हैं। क्योंकि जब आत्मा प्रसन्न नहीं है तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते, लेकिन जब आत्मा प्रसन्न है तो फिर हम प्रसन्न ही रहेंगे। आगे भगवान बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो कोई नियत कर्म को करने की आवश्यकता रहती है, ना ऐसे कर्म न करने की कोई कारण नहीं रहता कि किसी भी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। मतलब जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो भगवान को समर्पित है, जो हर कार्य को शुद्ध तरीके से कर रहा है, उसे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं या चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है मेरे जीवन में हर एक प्रकार की समस्या में, हर एक सिचुएशन में मुझे संभालने वाले मेरे ठाकुर जी है ना। मैं अगर कहीं फंस रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी आ रही है, मैं किसी भी समस्या का सामना कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे ठाकुर जी है ना, मुझे संभाल लेंगे। तो उसको फिर किसी प्रकार की समस्या का भय नहीं रहता। अगर डर है तो आजा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस डर को भगाने के लिए मेरे भगवान है ना। कोई दुख मुझे घेरना चाहता है तो घेर मुझे, जब तू दुख से मेरे को घेरेगा तो उस दुख से बाहर निकालने के लिए मेरे भगवान है ना। तो हर प्रकार से, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन से पार करने के लिए हमें भगवान हमारे साथ रहते हैं। जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता। जीवन में सुख आए जीवन में दुख आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हमें भगवान संभाल लेते हैं जब हम उनको अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो। लेकिन जब हम खुद ही अपने आप ही अपना करता धरता समझने लगते हैं तो फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें दिक्कतों को झेलना पड़ता है, अलग अलग प्रकार से जूझना पड़ता है दिक्कतों के साथ। लेकिन जब भगवान को समर्पित कर देते हैं हर एक परेशानी को, तो फिर भगवान हमें संभाल लेते हैं, क्योंकि वो तो इंतज़ार करते हैं कब मेरा भक्त आए और अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ाए कि लो भगवान जी मुझे संभाल लो। तो भगवान फिर तुरंत अपनी हमारी बागडोर संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने से सृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन को कि जनक जैसे राजा
ने नियत कर्म किए, अच्छे कर्म किए, प्रजा की रक्षा की, अपना कर्तव्य पालन किया, तो तुम्हें भी अर्जुन उसी प्रकार अपना कर्म करना चाहिए, नियत कर्म करने चाहिए, अपने शुद्ध कर्मों को करना चाहिए। तो तुम्हें डेफिनेटली कोई प्रकार का दुख नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हें किसी प्रकार की टेंशन या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, संभालने के लिए भगवान है ना। आगे भगवान बोल रहे हैं कि एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है कि भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया, तब सत परामर्श सफल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में ही हिंसा आवश्यक हो जाती है। मतलब कि भगवान चाहते तो ये सारी चीज़ें ही ना होती, ये युद्ध में अर्जुन को लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, भगवान सारी चीज़ें खुद ही कर देते। और वैसे भी भगवान के द्वारा ही हर कोई मर चुका है, हर कोई को भगवान ही तो मार रहे हैं। लेकिन फिर भी समाज को एक उदाहरण देने के लिए, सिखाने के लिए, अर्जुन को वो पूरा ज्ञान देने के लिए, जिससे कि वो पूरा ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सब तक पहुंच सके, इसलिए ये सारा युद्ध हुआ। हमें एक प्रेरणा मिले, हमें पता चले कि देखिए जो गलत करता है सजा उसको भोगनी पड़ती है, उस चीज़ को दिखाने के लिए सारा युद्ध हुआ। वास्तव में ये सब कुछ इस कलयुग के लोगों के लिए है, सब कुछ हमारे लिए। वो सारी भगवान ने ऐसी परिस्थिति क्रिएट करी, ये सारी सिचुएशन से जूझे अर्जुन, और सब कुछ वहाँ पे हो रहा है क्योंकि हमें सीखने के लिए मिले और हम उससे प्रेरित हों और हम समझे कि वास्तव में हमें करना क्या है। लास्ट श्लोक करते हैं हम, फिर फिनिश करते हैं इस क्लास को यहीं पे। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, भगवत गीता का बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान बता रहे कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, एक महापुरुष, एक साधु महात्मा जो जो आचरण करते हैं, जैसे रहते हैं, है ना, सामान्य व्यक्ति जो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं उसी का अनुसरण करते हैं, उन्हीं की जैसा करने की कोशिश करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। क्योंकि जो महान व्यक्ति करता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर, हम देखते थे कि हाँ इस तरीके से कर रहे हैं तो हमें प्रेरणा मिलती थी, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे करें। हमारे माता पिता जिस तरीके से रहते हैं, जैसे कार्य करते हैं, हमें उस प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हमारे गुरुजन जो कार्य करते हैं, हमें उसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जो महान पुरुष, जो बड़ा व्यक्ति करता है, छोटे वही चीज़ सीखते हैं। एग्री करते हैं इस चीज़ को, जो हमारे बड़े करेंगे हम वही सीखेंगे। तो उसी लिए भगवान ने ये सारी चीज़ें करके दिखाई, जिससे कि हम उस चीज़ को सीखकर अपने जीवन में उतार सके और वहाँ से हम हर प्रकार के अपने जीवन की सारी समस्याओं की, हर एक प्रश्न के उत्तर वहाँ से ले सके और अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सके। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के 21 श्लोक तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी 22 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है क्लास के बीच बीच में, थोड़ा सा मेरी हेल्थ इशू है, तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो जाता है कभी कभी, तो जिसकी वजह से बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है और आप सब लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है जिसकी वजह से। तो उसके लिए क्षमा। जो भी परेशानी आप लोगों ने झेली और जो भी परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ा, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा हृदय से। यस माता जी, मैंने ग्रुप के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि मैं माता जी प्रभु जी का ग्रुप सेम नहीं बनाना चाहती हूँ, डिफरेंट बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप, जिससे कि मैं दोनों ग्रुप डिफरेंट क्रिएट कर सकूँ और दोनों अलग अलग जगह पे रह सके। हर किसी की अच्छी सुविधा के लिए ये मैंने सोचा था। तो मैंने पहले एक ग्रुप, लेकिन अभी मैंने अलग अलग उन चीज़ों को करना शुरू किया है। मन को वश में कैसे करें? मन को वश में करना, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, बहुत सुंदर बताते हैं कि अर्जुन जब पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं समस्त प्रकार से हर चीज़ को वश में कर सकता हूँ, वायु को भी वश में कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को वश में करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, असंभव है, हो नहीं पा रहा।
तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि मन को वश में करना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, लेकिन हम मन को वश में कर सकते हैं उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य से, यानी कि रेगुलर भगवान के नाम को जप करके, रेगुलर निरंतर भगवान के नाम के जप से, भक्तों के सानिध्य से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र निरंतर नाम जप के माध्यम से और भक्तों के सानिध्य से और भक्तों की कृपा से भगवान के धाम जाएं, दर्शन करें, भगवान की कुछ ना कुछ सेवा करें रेगुलर, भगवान की कथाओं को सुने, क्योंकि श्रवण करने से हमारी श्रवण करने से हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिलते हैं, तो जिसकी वजह से हम अपने मन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और इतना इजी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, भगवान खुद कह रहे हैं कि आसान नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर उपयुक्त अभ्यास करते रहोगे तो हम इस मन को फिर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। और अगर मन वश में हो गया फिर तो जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम वश में नहीं कर सकते, है ना। कोई हमारी ऐसी कोई सी इंद्रिय नहीं जिसको हम वश में ना कर सके। हमारी आँख, नाक, कान, समस्त प्रकार की इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। तो हमें मन को वश में करने के लिए रेगुलर हरि नाम का जप करना पड़ेगा, रेगुलर, और भगवान से प्रार्थना करनी होगी जो भी हमारी प्रॉब्लम है कि भगवान मैं अपने मन को किस प्रकार कंट्रोल करूं। तो जब भगवान से हम रेगुलर प्रार्थना करेंगे और निरंतर उनके नाम का जप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो फिर हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा भगवद गीता में लिखा हुआ है और मैंने खुद अपनी लाइफ में इस प्रकार से रियलाइज़ किया है और हमारे गुरुजन भी यही बताते हैं। आप ऐसा करके देखिए, निश्चित आप इस बात पे आपको खुद समझ में आएगा और अच्छा फील होगा। भगवान कृष्णा को भोग ऑफर करने से सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो भगवान के मुख में जाता है तो पूरे संसार के मुख में चला जाता है। भगवान ने पा लिया तो सबने पा लिया, और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के मुख के अंदर है, हर कोई भगवान के अंदर है, तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अलग से किसी को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि एक पेड़ है, उसकी जड़ है और उसकी पत्तियां हैं। अगर हम सोचें कि जड़ में पानी दें तो क्या होगा, पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर हम उसी पेड़ की पत्ती पत्ती पे, डाली डाली पे पानी दें तो पूरा पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, है ना। हम, और पॉसिबल नहीं है हर एक पत्ती में जाके जल डालना, हर एक पत्ती में जाके जल डालना, हर टहनी को सींचना पॉसिबल नहीं है, और ना वो वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अगर हम समझदारी से काम करते हैं, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा पहुँचने में। लेकिन यदि हम पत्ती पत्ती में ना जाकर सीधा जड़ को पकड़ लें, जड़ में पानी डालें, तो समस्त प्रकार की जो शाखाएं हैं, जितनी भी उसकी पत्तियाँ, टहनियाँ, सब हरी भरी रहेंगी। तो उसी प्रकार जो उस पेड़ की जड़ है वो है कृष्ण, और जितनी भी डालियाँ, पत्तियाँ, ये सब है देवी देवता। जब हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, जब हम भगवान को संतुष्ट कर लेते हैं, जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं हर वस्तु को, तो वो सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। फिर हमें अलग से किसी को संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर कोई भगवान के अंदर ही है। ठीक है, तो आपको जड़ को पूजना है, जड़ पे फोकस करना है, टहनियाँ अपने आप हरी भरी रहेंगी। हाँ, लेकिन सम्मान सबका करना है, सबका सम्मान करना है। जिसको भी हम देखते हैं, जितने भी देवी देवता, अगर हमें दिखता है, कई मंदिर में हमें दिख रहे हैं, माता रानी दिख रही है, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमें भगवान की भक्ति प्रदान करे, आपको प्रणाम, है ना। हर किसी से हमें भगवान की भक्ति मांगनी है, क्योंकि हर कोई जब हम भगवान की भक्ति मांगते हैं तो फिर वो हमें प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हमें हर किसी को अलग अलग ना पूछकर डायरेक्ट जड़ पर फोकस करना है। जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगर हम उनको संतुष्ट कर देते हैं तो सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, थैंक यू। तो हम यहीं पे क्लास को विराम देते हैं, दोबारा से कल मिलते हैं 8:30। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना समय निकाल के अपने 40 मिनट देते हैं इधर आगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है अपना समय देना, लेकिन आप दे रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की, श्री जी की बहुत ही बड़ी कृपा है कि अगर हम भगवान के नाम में अपना 2 मिनट भी निकालते हैं तो डायरेक्टली भगवान के खाते में काउंट हो जाता है, हमारे में। भगवान नोट कर लेते हैं कि हाँ, इस भक्त ने सुना था।
तो आप लोग अच्छे से इसी प्रकार लगे रहिए, करते रहिए। बहुत-बहुत